कहानी पंच परमेश्वर। लेखक प्रेमचंद। एक गांव में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों के बीच ऐसा गहरा संबंध था कि लोग उनकी मित्रता की मिसाल देते थे। जुम्मन और अलगू दोनों ही सीधे सादे, न्यायप्रिय और जिम्मेदार व्यक्ति थे। कहानी की शुरुआत। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थीं। खाला ने अपनी संपत्ति जुम्मन के नाम कर दी, इस वादे पर कि जुम्मन उनका जीवन भर ध्यान रखेगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे जुम्मन और उसकी पत्नी खाला से बुरा व्यवहार करने लगे। खाला को रोज ताने मिलते और खाना भी समय पर नहीं दिया जाता। खाला ने पहले तो सहन किया, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो उसने पंचायत बुलाने का फैसला किया। खाला जानती थी कि गांव में पंचायत में सब न्यायप्रिय होते हैं। पंचायत का फैसला। पंचायत बुलाई गई और खाला ने अलगू चौधरी को अपना पंच बनाने का निर्णय लिया। जुम्मन और अलगू मित्र थे, लेकिन खाला को विश्वास था कि अलगू न्याय करेंगे। अलगू असमंजस में पड़ गई क्योंकि उनका फैसला मित्रता पर भारी पड़ सकता था। पंचायत में खाला ने अपनी पीड़ा सुनाई और जुम्मन ने अपनी सफाई दी। जब अलगू से फैसला सुनाने की बारी आई तो उन्होंने कहा, पंच का पद ईश्वर का स्थान है और पंच को न्याय ही करना चाहिए। उन्होंने खाला के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि जुम्मन को खाला को उनका खर्च देना होगा, वरना संपत्ति वापस करनी पड़ेगी। जुम्मन को यह फैसला नागवार गुजरा और उसने अलगू से दोस्ती तोड़ दी। दूसरी पंचायत। कुछ समय बाद अलगू का व्यापारिक नुकसान हुआ। उनका बैल मर गया और उन्हें मजबूरी में दूसरा बैल बेचना पड़ा। बैल को समझौते के तहत एक गांव वाले समरू साहू ने खरीदा, लेकिन समरू ने बैल की पूरी कीमत नहीं चुकाई और कह दिया कि बैल बीमार होकर मर गया। अलगू ने पंचायत बुलाने का फैसला किया और जुम्मन को पंच बनाया। जुम्मन को मौका मिला था कि वह अलगू से पुरानी दुश्मनी का बदला ले सकते थे, लेकिन जब जुम्मन ने पंच के आसन पर बैठकर फैसला सुनाया तो उन्होंने न्याय का साथ दिया। जुम्मन ने कहा, समरू साहू को अलगू की बकाया राशि देनी होगी, क्योंकि बैल मरने से पहले तक स्वस्थ था। अंत में मित्रता की जीत। अलगू और जुम्मन दोनों समझ गए कि पंच का पद मित्रता, दुश्मनी या स्वार्थ से ऊपर है। दोनों ने अपने गले लगकर पुराने रिश्ते को फिर से निभाया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि न्याय और ईमानदारी सबसे ऊपर है। जब भी हम किसी जिम्मेदारी भरे स्थान पर हों, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। ये कहानी प्रेमचंद की कालजयी रचनाओं में से एक है, जो सच्चाई और न्याय का महत्व सिखाती है।